स्टार्ट झालं. हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर. द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको हर एक इंजीनियरिंग और मेडिकल एडमिशन रिलेटेड अपडेट देता है. ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट इंजीनियरिंग के लिए आ चुका है. आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम. आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम हर एक बच्चे का ऑल ओवर इंडिया ड्रीम है. अगर आपको पता है तो उसका वैल्यू बाद में पता चलेगा आपको जब आपका प्लेसमेंट इसरो में होगा. तो अगर इसरो में जाना है तो आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम वन ऑफ द बेस्ट एक एंट्री मैं मानूंगा. अभी देखिए आईआईएसटी एग्जैक्टली क्या है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम. ऑल ओवर इंडिया में एक ही कॉलेज है. तो उस कॉलेज के बारे में उसका एडमिशन शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है. तो उस कॉलेज के बारे में यहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं. तो मेरा नाम है चंद्रकांत उनारे. मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग हो चुका है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से. अभी द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको टोटल कॉलेज इन्फो, कट ऑफ, रूल्स रेगुलेशन, अपडेट, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस तक पूरा गाइडेंस करता है. और हम वेल क्वालिफाइड काउंसलर्स है. ये देखिए 90% का एलाइट एडमिशन सर्कल ग्रुप हमने बनाया है. अगर आपके परसेंटाइल 90 परसेंटाइल एंड अबव हो, जेई के भी होने दो या सीईटी के होने दो, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है. आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन यहां पे मिलने वाला है. राइट. तो हमारा एक यूसी है, उनारे करियर एकेडमी है. 5 to 10 फाउंडेशन क्लास भी है. ध्रुव परदेशी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेक्शन इसका हो चुका है. हमारे रीजन में किसी का भी नहीं है, बट इसका सिलेक्शन हमारे क्लास से. राइट. तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट है. बाकी ये दो ग्रुप है. ओके. डॉक्टर होमी बाबा का रिजल्ट भी अच्छा है हमारा. ये आपको डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल फॉलो करना है. तो चलो देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये जो तिरुवनंतपुरम का कॉलेज है, एग्जैक्टली यहां पे एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है. देखो आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी. डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इस्टेब्लिश इन 2007. ओके. एनआईआरएफ रैंकिंग अगर आप देखोगे इसका तो 61 नंबर पे ये कॉलेज आता है. सेक्योरिंग और 77% इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस. ये बढ़िया ऑप्शन है. अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है. और स्पेस रिलेटेड आपको कुछ करना है तो ये. और स्पेस किसको नहीं चाहिए. हर एक बच्चा इंटरेस्टेड है. आप 5th स्टैंडर्ड वाले को भी पूछो, जो 6 को गया उसको भी पूछो, इंजीनियरिंग वाले को भी पूछो, स्पेस रिलेटेड अट्रैक्शन है. तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा. The undergraduate are offered with majors in aerospace engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, data science, leading to BTech degrees. Right? यहाँ पे BTech degrees. अभी देखो सीट मैट्रिक्स यहाँ का आपके स्क्रीन के ऊपर कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स दिख रहा है. ये एकेडमिक प्रोग्राम इतने हैं. एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एवियोनिक्स रिलेटेड टू एरोस्पेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है उस ब्रांच को एवियोनिक्स कहते हैं. तो एवियोनिक्स, ड्यूअल डिग्री बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस एमटेक, मास्टर ऑफ साइंस, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस. टोटल सीट्स कितने. जनरल कैटेगरी 70, ओबीसी एनसीएल 38, एससी 21, एसटी 11, टोटल 140 सीट्स है. और ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ट्रिपल एस जेकेएल ये जो रीजनल कोटा है 6 है. तो यहां पे वुमेन सुपरनोमरी सीट मैट्रिक्स ये यहां पे आपको दिख रहा है. वुमेन सुपरनोमरी सीट्स यानी क्या, एडिशनल सीट्स लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों ने एजुकेशन लेना चाहिए तो एडिशनल रिजर्वेशन उनको गवर्नमेंट ने दिया है. आपको जोसा काउंसलिंग में डिटेल में बताऊंगा. यहां पे आईआईएसटी कट ऑफ का लास्ट ईयर का कट ऑफ, जेई एडवांस 2025 का कट ऑफ, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग परसेंटेज क्या थे ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं. तो ये इस टाइप का कट ऑफ लास्ट ईयर का था. राइट. तो आपको फॉर्म भर के रखना है. तो फॉर्म का डेट 26 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले और 10th जून तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं. बाकी का भी शेड्यूल इसका डिक्लेयर आज ही हो चुका है. तो आपको ये डे मिस नहीं करना है. जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई जितने भी बच्चे हैं, अभी आप स्ट्रेस में हो गए, बट ये अपडेट आपको मिस नहीं करना है. पेरेंट्स को रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता हूं हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। क्या होगा बच्चों इस साल ये हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वही आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी बढ़ा चढ़ा के हम आपको नहीं बोलेंगे, राइट। उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट इन जेईई एडवांस 2026। तो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ, आईआईएसटी कट ऑफ मार्क्स इन जेईई एडवांस 2026, तो इतने आपको मार्क्स चाहिए। यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, राइट। उसके बाद आईएसटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या है, सिलेक्शन देखो कैसे होता है। यहां पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु possesses OCI PIO card will be based on JEE Advanced 2026 examination, and the candidates will be considered only in general category. Candidates belonging to general, EWS and OBC NCL categories must have been born on or after October 1, 2001. Candidate belonging to the SC, ST and PWD categories must have born on or after October 1, 1996, right? उसके बाद देखो कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% का एग्रीगेट का, यहां पे क्लास 12th में आपको 75% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन एग्रीगेट मार्क्स SC, ST, PWD के लिए 65% का क्राइटेरिया है। उसमें अभी टॉप कौन से 5 सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, ये सारे डिटेल्स तो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसरो DOS और एब्सॉर्प्शन पॉलिसी, तो ये पॉलिसी आपने अगर यहाँ पे एडमिशन लिया IISc तिरुवनंतपुरम, तो इसरो और DOS में आपका एब्सॉर्प्शन होता है। तो उसके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी यहां पे दिया है। तो पॉलिसी ये CGPA ऑफ 7 और अबोव ऑन द स्केल ऑफ 10 एट द एंड ऑफ 6 सेमिस्टर, राइट, विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर जॉब प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो हेडक्वार्टर। तो इसरो में अगर आपको जॉब चाहिए तो यहां पे एडमिशन लेना है, और फ्यूचर्स को बढ़िया रहेगा। यहां पे इंटर्नशिप भी बढ़िया होते हैं, राइट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको अच्छी है, तो ये आपको मिस नहीं करना है। ये प्लेसमेंट कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, इतने सारे अच्छे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं यहाँ पे। और प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन फीस आपको 1000 भरना है जनरल, EWS OBC कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 500 है, SC ST PWD 500 है। तो बाकी प्रोसीजर हम आपको डिटेल में एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट करने वाले। अभी देखिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर कितना है, यहाँ पे वन टाइम फी 9000 है, सेमिस्टर फी 67,950 रुपीज है, और उसके बाद हॉस्टल एंड मेस फीस पर सेमिस्टर ये 23,750 रुपए, ग्रैंड टोटल आपका नियर अबाउट 1 लाख रुपीज जाता है। तो ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, स्कॉलरशिप भी रहेगा आपको, ओके। तो ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे अगर पेरेंटल इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है तो ट्यूशन फी 62,500 रहेगा, ओके। 10 लाख 1 लाख से लेके 5 लाख तक है तो ट्यूशन फी कम हो जाता है। तो एज पर योर एनुअल इनकम ट्यूशन फी आपको लगेगा, यानी बहुत सारा कंसेशन भी आपको मिल सकता है, राइट। उसके बाद ये टोटल इंफॉर्मेशन हो गया किसके रिगार्डिंग IIST तिरुवनंतपुरम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो ऑथेंटिक अपडेट्स रहेंगे। कभी भी हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे। तो आपको ये चैनल देखते रहना है कंटिन्यूअसली। हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो अगर आपको हमारा काउंसलिंग लेना है तो 8181919194 इस नंबर पे आपको आपका नाम और सिटी मैसेज करना है। बच्चों अभी महाराष्ट्र के लिए ही हम काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र से अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको ये मैसेज करना है। अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो अभी हमारे सर्विसेज आउट ऑफ महाराष्ट्र बच्चों के लिए नहीं है, तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये सर्विसेज चालू है। तो ऐसे अपडेट्स के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।